आपके लिए गुड न्यूज आ रही है, जहां पर तमाम बैंक में तमाम होल्डर्स की बात करें जिनके बैंक में कोई ना कोई लॉकर होता है, उसको लेके जुड़ा हुआ एक अपडेट साफ तौर पर सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि हर बैंक में जो है ये नियम जो है अब बदल चुका है और आरबीआई की तरफ से एक नया निर्देश जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको तमाम चीजें जो है गोल्ड की अगर बात करें या ज्वेलरी जो होती है वो लॉकर्स में रखनी होती है, और ऐसे में तमाम लोगों के अगर आपके लॉकर्स भी हैं किसी बैंक में, तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बैंक में जो आपके लॉकर्स हैं उससे जुड़ा हुआ एक अपडेट आ रहा है, जहां पर तमाम बैंकों में अब इस नियम को जो है साफ तौर पर बदल दिया गया है। सबसे पहले लॉकर एग्रीमेंट नवीनीकरण की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है और बैंकों को जरूरी निर्देश जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो ये भी बताया गया था जब 1 जनवरी से तमाम लॉकर्स को जो है फ्रीज भी किया गया था, पर अब केंद्रीय बैंक ने आदेश जारी किया है कि उन तमाम बैंक जो लॉकर्स जिन्हें फ्रीज किया था उन्हें फिर से जो है शुरू कर दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो के लिए मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ जो है एग्रीमेंट जो है नवीकरण की बात करें तो डेडलाइन को आगे बढ़ाने को साफ तौर पर कहा गया है, जिसमें केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञापन में कहा कि समय सीमा को इस साल जो है 31 दिसंबर तक जो है चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसके तहत अगर बात करें तो 30 जून 2023 तक 50% और 30 सितंबर तक बात करें तो जो है 30 सितंबर और 2023 तक 75% तक जो है प्रोसेस पूरा किया जाएगा। और आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो स्टॉप पेपर आदि की भी उपलब्धियां जो है सुनिश्चित करें और एग्रीमेंट नवीकरण के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जरूरी व्यवस्था जो है वो साफ तौर पर करें। अब तमाम उन फ्रीज लॉकर्स को बात करें तो उन्हें निर्देश दिया गया है कि उन्हें तुरंत ही चालू कर दिया जाए, फिर से जो है उन्हें कर दिया जाए। इसके अलावा आरबीआई ने 1 जनवरी 2023 से जो लॉकर्स थे एग्रीमेंट नहीं होने के चलते जिन्हें फ्रीज कर दिया गया था, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से जो है फिर से उन्हें चालू करने के निर्देश जो हैं वो साफ तौर पर दिए गए हैं। वहीं रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में एक सर्कुलर भी जारी किया गया था, जिसमें सेफ डिपॉजिट लॉकर से जुड़े नए नियम जारी किए गए थे, और इस नियम के तहत बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक मौजूदा लॉकर्स होल्डर्स के साथ जो है एग्रीमेंट रिवाइज करना था, और ये नियम पुराने लॉकर्स होल्डर्स पर लागू होते थे और नए ग्राहकों पर ये नियम जनवरी 2022 से ही लागू है। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट जानकारी। अब नया नियम क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। नए नियम के तहत अगर बात करें तो बैंकों को खाली लॉकरों की लिस्ट और जो वेटिंग लिस्ट है वो दिखानी जरूर होगी, और उसके साथ साथ बैंकों के पास लॉकर के लिए कस्टमर्स से एक बार से ज्यादा अगर 3 साल का किराया लेने का अधिकार होगा। यानी कि अब आप इसके अलावा बैंकर्स के पास ये भी फायदा होगा कि वो लॉकर्स के कस्टमर्स से एक बार से ज्यादा 3 साल का किराया भी लेने का अधिकार जो है वो उन्हें मिल गया है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि किसी ग्राहक को नुकसान अगर होता है कि बैंक के शर्तों के हवाला देकर कोई भी मुकर नहीं जा सकेगा, और बल्कि ग्राहक की पूरी भरपाई जो है वो भी साफ तौर पर होगी। यानी कि अगर आपने अपने लॉकर में कुछ भी रखा है और उस सामान को कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बैंक जो है वो आपको करेगा, और जिम्मेदारियों से नहीं बच सकेंगे बैंक। और हालांकि आरबीआई के सुनिश्चित नियमों के मुताबिक अगर बात करें तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई भी अनुचित शर्त तो शामिल नहीं है, और जिससे कि ग्राहक को कोई नुकसान होने पर बैंक आसानी से जो है किनारा कर सके। और आरबीआई ने बैंक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नियमों में ये चेंज जो है वो लाया है, और कई बार देखने को मिलता है कि बैंक एग्रीमेंट के शर्तों का हवाला देते हुए अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लेते हैं। और आरबीआई रूल के अनुसार बैंक की लापरवाही के चलते लॉकर में रखी सामग्री के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे। यानी कि अगर आपके लॉकर में जो आपके बैंक में लॉकर है आपके, अगर उसमें कोई भी सामान में नुकसान आता है तो उसकी भरपाई जो है वो बैंक की होगी। बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम जो है वो उठाए जाएं जिसमें लॉकर है, और ये सुनिश्चित करें कि जिम्मेदारी जो है वो बैंक की ही है, और नुकसान चाहे चोरी, डकैती, इमारत कोई भी गिरना बैंक के परिसर में उसकी कंपनियों लापरवाही और किसी चूक कमीशन के कारण नहीं हो सके। तो ये तमाम अपडेट है जो आपके बैंक में जो लॉकर्स होते हैं उससे जुड़ा हुआ ये अपडेट जो है वो साफ तौर पर आज आरबीआई ने ये सभी बैंक्स को साफ तौर पर कहा है, ये नया जो रूल्स हैं वो से जो है वो लागू साफ तौर पर करना होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।